कल श्री सुबोधनी जी में अपन के आयो के ठाकुर जी ग्वाल बाल को छोड़ के मतलब ग्वाल बाल के साथ जब आप भोजन कर रहे थे, आपके श्रीहस्त में नाबे वाम वाम श्रीहस्त में दही भात घृत सहित को दही वालो मिश्रित भात ओदन ओदन जाकू कहवे भात को ओदन कहवे, तो वो भात आपके श्रीहस्त में विराज रहे हो तो वाम श्रीहस्त में। और आपने आपके साथ ऐसे कुछ फल भी रखे थे अपनी उंगली के बीच में, जो साथ में आप आरोग्य जा रहे थे। तो ऐसे ही ठाकुर जी के ऐसे आरोग्य हुए दर्शन और सब बालक भी सारे भोजन कर रहे थे, तो वो करते करते वो ठाकुर जी के दर्शन करते करते अपनो देहानुसंधान भूल गए। तो उन्हें देखियो कि हमारे बछड़ाएं जो हैं वो यहाँ आसपास नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो शायद वन में कहीं अंदर चले गए लगे। तो ये सोच के वो लोग जैसे उठने लगे तो ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम लोग भोजन छोड़ के मत उठो, मैं जाके देख के आ रहा हूँ और अभी बछड़ान को लेके आऊं। तो ठाकुर जी बछड़ान को लेवे के लिए पधारे और वन में जाके और आप आवाज लगा के बुलावे लगे, लेकिन बछड़ाएं कहीं दिखे भी नहीं और कहीं से आए भी नहीं। तो यहाँ बीच में अपन को फिर वहां से ढूंढते हुए वापस ग्वाल बालन के पास पधारे, तो ग्वाल बालन यहाँ यमुना जी के तट पे आए तो देखे तो ग्वाल बाल भी कोई नहीं आते। तो ग्वाल बाल ठाकुर जी ने ये विचार किया कि अरे ये गाय हमको नहीं मिली, आंसू ग्वाल बाल शायद सब बछड़ा हमको भी देखवे गए ढूंढवे के लिए गए दिखे। यूं करके ठाकुर जी ग्वाल बाल और बछड़ा दोनों को देखवे के लिए ढूंढवे के लिए आप पधारे पधारे वापस वन में पधारे, लेकिन आपको कहीं भी मिले नहीं। अब यहाँ बीच में क्या भयो वाको पूरा वृत्तांत बता रहे हैं कि ठाकुर जी जब ग्वाल बालन के संग में भोजन कर रहे थे, छाक अरोग रहे थे, वह समय में ब्रह्मा जी ने जो अघासुर को वध कियो ने वाकी पूरी लीला देखी। ठाकुर जी ने जो अघासुर को वध कियो संहार कियो, वो सारी लीला ब्रह्मा जी ने अपने देवलोक में बैठ के देखी। तो वो देख के ये विचार किया कि ठाकुर जी ऐसे कौतुक वाली लीला कर रहे हैं, तो मैं और कौतुक देखने के लिए गांव में इन बछड़ान को ले जाऊं। तो जब ठाकुर जी भोजन कर रहे थे तब तो वो बछड़ान को लेके उनने कहीं अन्यत्र जगह पे रख दिए। फिर जब ठाकुर जी बछड़ान को ढूंढवे गए तब ग्वाल बालन को भी यहाँ से लेके उनने उनके स्थान अलग स्थान पे रख दिए। और उनने ये विचार किया ब्रह्मा जी ने कि अगर अघासुर को जो पापी है वाके नाम में ही लिख रहे अग को मतलब ही पाप है, तो ऐसे पापी को भी जो ठाकुर जी ने मुक्ति दी, ठाकुर जी के स्पर्श से मुक्ति मिली, तो मेरे को तो आपने ही प्रकट मतलब पैदा कियो है उत्पन्न कियो है, तो मेरी भी मुक्ति होनी चाहिए। ये सारे विचार करके या ठाकुर जी की अब और लीला के दर्शन में करूं, ऐसो विचार करके भी ब्रह्मा जी ने ये को तो करे कि उनने बछड़ा और ग्वाल बाल सबन को छुपा दिए। वो करके पाछे खुद भी छुप गए, अंतर ध्यान हो गए मतलब खुद भी छुप गए। यहाँ ठाकुर जी ने जब ग्वाल बाल और बछड़ा को नहीं देखो तब ग्वाल बालन ने और तब ठाकुर जी ने एक क्षण भी ठाकुर जी को नहीं लग्यो ये समझते कि ये ब्रह्मा जी की को कियो भयो है, ये ब्रह्मा जी ने ये कियो है कि बछड़ा और ग्वाल बालन को यहाँ से लेके गए। अब ठाकुर जी को ये आश्चर्य हो रहा कि अरे ब्रह्मा जी तो मेरे स्वरूप को जाने हैं, उनको तो मालूम है कि मैं यहाँ पे न प्रकट भयो हूँ और ये सारी लीला कर रहे हूँ, तो वो तो मेरे स्वरूप को जान रहे हैं। तो स्वरूप जानते भय फिर उनने या प्रकार से ये हरकत ऐसी क्यों कर, ये आपने जब समझ लियो, आपको ध्यान आयो कि ये ब्रह्मा जी को कियो भयो है, तब आपको बहुत आश्चर्य भयो। वहां तक अपन ने कल श्लोक लियो तो अब अपन आगे लेवे आज। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक अपने ये अध्याय चल रहे हैं, और वामें जो 3 प्रक्षिप्त अध्याय हैं वामें सो अपन दूसरे अध्याय में आए हैं, और 10वें स्कंद के अनुसार अपन त्रयोदश अध्याय यानी के 13वें अध्याय में आए हैं। और वहां में अपनो श्लोक चल रहे है 15वां श्लोक 15, 16, 17
17वें श्लोक तक अपन ने कल पढ़े थो, कल वांचन कियो तो अपन ने। अब आज अपन 18वें श्लोक में आए हैं। ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मातॄणां च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वक्रद ईश्वर। श्लोकार्थ है, इसके अनंतर विश्वकर्ता भगवान कृष्ण ब्रह्मा को और ग्वाल बालों की माताओं को प्रसन्न करने के लिए आप ही सर्ववत्स और ग्वाल रूप बन गए। गजब को है ये प्रसंग तो। या के बाद जो बछड़ा को गाय जो प्रेम करेंगी और जो जिनको माताएं जब अपने बालकन को जब प्रेम करेंगी, स्नेह करेंगी, तो वो वाको जो वृत्तांत आएगा, वाको जो वर्णन आएगा वो अद्भुत है वास्तव में। मतलब ये जो अपन ने श्रीमद् भागवत जी ने वांचन कियो है, पान कियो है और अपना बड़न के मुखारविंद सुने है, तो देखें कि मतलब जब ठाकुर जी ही स्वरूप बन गए तो उनको सब तरफ सामने आप सबके ब्रज भक्तन के, एक एक ब्रज भक्तन के घर में स्वयं ठाकुर जी ही आप अपना स्वरूप लेके विराज रहे हैं, मतलब साक्षात स्वरूप से विराज रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र और बछड़ा और ये सब बन के। श्री सुबोधनी जी हैं, ततो भगवान ब्रह्मणो मुदम कर्तुम बालकाना नीतवान तथा सती तस्य स्वप्रयास वैयर्थ्यात् खेद एव भवेत्। तुष्णीं ग्रह गमने तु तन्मात्रणां खेदो भवेत्। अतः उभयेषां मुदं कर्तुम् आत्मानं मुभयायितं चक्रे यतोऽयं विश्वकृत कोऽयं प्रयासः ननु तज्जनकानां कालकर्मस्वभावानां भावात् कथं कृतवान् शंक्या हेश्वर इति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं, छोटी है हुए है 3-4 लाइन की, तो अपन पूरे श्री सुबोधनी जी ले लेवे। जहाँ बहुत बड़ी आवे तो अपन शुरुआत को एक आध 2 लाइन और छिल्ली एक आध 2 लाइन लेवे हैं। ये श्री सुबोधनी जी को व्याख्या थे कि उसके पीछे, यानी जब ठाकुर जी ने समझ लियो कि ये तो ब्रह्मा जी को कार्य है, वाके बाद ठाकुर जी ने कहा कियो, तो वो कह रहे हैं कि उसके पीछे भगवान ने विचारा कि जो मैं बछड़ों को ले आऊंगा तो ब्रह्मा अपने परिश्रम को व्यर्थ समझ दुख पाएगा। ठाकुर जी बछड़ा को और ग्वाल बालन को लावे में क्या देर लगेगी, ठाकुर जी को क्षण भर में ले आएंगे। आपको जब ये समझने में देर नहीं लगी कि नहीं ये कार्य ब्रह्मा जी को है, तो ब्रह्मा जी ने बछड़ा को और ग्वाल बालन को कहाँ रखेंगे ये तो आपको पता ही होगा। ब्रह्मा जी खुद कहाँ है ये भी आपको ही पता होगी, आप तो सर्वज्ञाता है ना, तो आपको सब मालूम है, आप तो अंतर्यामी है। तो ठाकुर जी ने स्वीकार किया कि जो मैं अगर उन बछड़ा को जाके ब्रह्मा जी के पास में ले आऊंगो तो ब्रह्मा जी को अपनो परिश्रम निष्फल हो गयो, ये समझ के दुख हो गयो। यानी ठाकुर जी के लीला देखने के लिए, उनने और विशेष लीला देखने के लिए जो ब्रह्मा जी ने ये उद्यम कियो कि भाई बछड़ा को भी आपने छुपा दियो और उनको ग्वाल बालन को भी आपने छुपा दियो, तो ये जो उनने परिश्रम कियो इतना सारो, तो या के लिए तो वो दुख होंगे कि लो मैंने इतना कियो, लेकिन ठाकुर जी तो आके बछड़ा को लेके चले गए। अतः ब्रह्मा प्रसन्न हो इसलिए बछड़ों को नहीं ले आए, और बालकों को तथा बछड़ों को घर न ले चलूंगा तो बछड़ों की माताएं यानी गौएं तथा ग्वालों की माताएं दुखी यानी खेद युक्त होंगी। अब यहाँ अगर जो ब्रह्मा को प्रसन्न करवे जावे कि भाई ब्रह्मा जी के पास मैं बछड़ा और बाल बाल नहीं लेके आऊं, तो ब्रह्मा प्रसन्न हो जाएगा, और ले आए तो ब्रह्मा दुखी हो जाएगा कि लो मैंने तो ठाकुर जी की लीला देखने के लिए ये उद्यम किया, लेकिन मेरा उद्यम तो निष्फल हो गया। और अगर मैं बछड़ाएं और बालकन को घर नहीं लेके जाऊंगा तो बछड़ान की माता यानी गायें सारी गौएं और ग्वाल बालन की माताएं जो ब्रजभक्त गोपीजन है वो सब दुखी हो जाएंगी। तो अतः इन दोनों को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने वत्स और ग्वालों के समान रूप धारण किए, क्योंकि आप विश्व को बनाने वाले हैं। अतः
उनको इस स्वल्प कार्य में कोई परिश्रम नहीं हुआ। ठाकुर जी ने कही कि मैं ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न करूं, तो मैं ग्वाल बाल और बछड़ा को नहीं लेके आऊं, और मैं माता और गायन को भी मैं प्रसन्न करूं, तो क्या उनके लिए तो ग्वाल बाल और बछड़ा सबन को लेके जाने पड़ेंगे। तो अब मैं क्या करूं कि फिर ठाकुर जी ने क्या कियो, स्वयं ही जितने बछड़ाए हते, जितने ग्वाल बाल हते, उन सब को अपना रूप सु आपने उन सबको जैसो रूप धारण कर लियो। आपने अपने ही अंदर से वो सारे स्वरूप प्रकट कर लिया। जितने ग्वाल बाल आते वो और जितने बछड़ाए आते उन सबको रूप ठाकुर जी ने धारण कर लियो। तो ठाकुर जी तो विश्व को बनाने वाले हैं, तो आपको ये स्वल्प कार्य, ये तो बहुत छोटो सो कार्य है, ये कार्य करने में आपको जरा भी परिश्रम नहीं भयो। फिर कह रहे हैं कि बछड़े और बालक जो बनाए उनके काल कर्म और स्वभाव तो थे नहीं, फिर वे कैसे बनाए। अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि भाई बछड़ा और ग्वाल बालन को बनाए, तो न तो कोई के काल आए थे कि भाई खत्म हो गए नए, मतलब फिर से उनको जन्म दे दियो, न काल हतो अनुकूल, न कर्म हतो, तो फिर कैसे प्रकार से, और न स्वभाव हो, तो तीनों ही यहाँ पे बात नहीं आती, तो फिर वो कैसे बनाए गए। तो इस शंका को मिटाने के लिए कृष्ण का विशेषण गुण दिखाने वाला शब्द यानी ईश्वर दिया है। ठाकुर जी हैं, आप स्वयं ईश्वर हैं, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप सबको कर बनावे वाले हैं। ये कार्य जो बतायो ये अन्यथा का तुम कार्य है, जो कोई विचार भी नहीं कर सके, ऐसो कार्य ठाकुर जी ने यहाँ पे कियो है। ब्रह्मा जी को तो दूर दूर तक स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं होगा कि मैं अगर बछड़ा और गाय बालकन को ले आया हूँ, तो ठाकुर जी ऐसो भी कर सके कि आप ही उन सबके रूप में आप अपनो रूप मतलब देके और आप ही वो स्वयं बन जाएंगे। वो यानी आपको स्वरूप तो है ही है, लेकिन सारे जितने भी ग्वाल बाल आते वो भी आप बन गए, जितने भी बछड़ाए आते वो भी आप बन गए। क्योंकि अपन ने शुरू में ही देखो, प्रक्षिप्त अध्याय के प्रथम अध्याय में शुरू में देखो, जब ठाकुर जी ने सबको बुलाया तो कितने सारे ग्वाल बाल आए, और सब ग्वाल बालन के एक एक ग्वाल बाल के पास 10-10 हजार बछड़ाए हैं, 10-10 हजार। तो तुम विचार करो कि ठाकुर जी के ग्वाल बाल कितने सारे आते और उतने इनके बछड़ाए कितने सारे आते। तो ठाकुर जी ने सब में अपना स्वरूप बना पधरा के और अपना स्वरूप आपने दियो, और सारे ग्वाल बाल और बछड़ाए आप बन गए। तो कह रहे हैं कि अगर ठाकुर जी ही ये काम कर सके तो उनको काल कर्म नव बांधे रहे, उनको काल कर्म स्वभाव से कोई लेनो देनो नहीं। आपकी इच्छा भाई कि तुमको ये कार्य करना है तो वो आप कर ही लेंगे, और वो अवाम में कोई बात आ ही नहीं सके। या कह रहे कि ये ईश्वर है या तो ये कुछ भी कर सके। तो कि ईश्वर का अर्थ है कि जिसमें सब प्रकार के कार्य करने, न करने और अन्यथा करने की शक्ति है। जैसे अपन के ना कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, सर्व कछु करने में समर्थ यहाँ पे प्रभु हैं। अतः काल कर्म और स्वभाव का विचार न कर कृष्ण स्वयं बाल और वत्स रूप बन गए। इसलिए वे बाल वत्स लौकिक काल कर्म और स्वभाव से बने हुए 5 भौतिक व माइक नहीं थे। वो सब जो भी बालक और बाल और बछड़ा जो बने थे वो सब कोई लौकिक 5 महाभूत सु नहीं बने थे, वो स्वयं ठाकुर जी ही हैं जिनने अपने स्वरूप से इन सारे इतने सारे स्वरूप को बना लिए आपने। तो यहाँ पे 18वां श्लोक अपना पूरा भयो है। आभास से अब 19वें श्लोक को, तो अब यहाँ के श्लोक भी बड़ो है और या किसी सुबोधनी जी भी बड़ी हैं, तो सूक्ष्म रीत से अपन को प्रभु कृपा से यहाँ पे सब समझना पड़ेगा। आभास है इयम सृष्टिरात्म सृष्टिरेव जाते त्याह यावदीति। आभासार्थ है यह सृष्टि ग्वाल बाल और बछड़े आत्म सृष्टि ही थे, अर्थात भगवान ही ग्वाल और बछड़े बन गए, यह निम्न श्लोक में कहते हैं। श्लोक 19वां है यावद वत्सक वत्स पालक वपुर यावत द्रांग्र यादिकम यावध्यष्टि विषाण वेणु दल श्रृंग्या वद्विभूषांबरम यावत छिल गुणाभिधाकृति वयो
यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजः सर्वस्व रूपो बभौ। ये पूरा श्लोक है, 4 लाइन को श्लोक है, 4 पंक्ति को या को श्लोकार्थ है। जितने बालक वत्स, जैसे उनके छोटे शरीर, जैसे उनके छोटे छोटे हाथ पांव आदि अंग, जितने उनके पास सिंगा, छड़ी, वेणु, पत्ते और छीके आदि थे, जैसे उनके गहने कपड़े थे, जैसा उनका स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्था, और जैसे उनके विहारादिक थे, उसी प्रमाण से सब जगत विष्णुमय है। ऐसी जो प्रसिद्ध वाणी है, इस वाणी के अनुसार यथार्थ रूप से सर्वस्वरूप भगवान शोभित हुए। श्री सुबोधनी जी हैं, यावन्तो वत्सा वत्स पाश्च संख्याय तावान भगवान एव जातोल्पकानि वपुंसि जातः यावदिति पदार्थान नतिवृत्तो वत्सक वत्सक पाल वत्सक वत्स पालक पाल वत्स पाल्पक वपुर यात तावद्रूपो जात इत्यवधारणे वा। यहाँ से लेके सर्व विष्णुमयम जगत इति वाक्यार्थो यथा श्रुतो यथा पपद्यत आत्म सृष्ट्याधिदेवित सृष्ट्या वा यथैवोपपद्यते तथैवै तदपि जातमिति ज्ञातव्यम। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं, ये सुबोधनी जी बड़ी है, सो अपन ने शुरू और अंत के थोड़ो दो लाइन ले लिया मैं। अब यहाँ के व्याख्यार्थ है, ग्वाल बाल और बछड़ों की जितनी संख्या थी उतनी ही भगवान स्वयं हो गए। जितने ग्वाल बाल और जितने बछड़ा थे इतने ठाकुर जी बन गए। उनके जैसे छोटे शरीर थे, आपने भी वैसे छोटे रूपों का ग्रहण किया था। यावत शब्द का यही भाव है कि उनमें किसी प्रकार की घटती बढ़ती नहीं की थी। यानी यो कि भाई कोई बालक बड़ो हो तो वाको रूप छोटो बना लियो, कोई बालक छोटो हो तो वाको रूप बड़ो बना दियो, वाको स्वभाव ऐसो हो तो स्वभाव बदल दियो कि नहीं, ऐसो कुछ भी नहीं कियो। जो जैसे रूप में हतो ठाकुर जी सेम वैसे के वैसे ही बन गए, न घटती करी न बढ़ती करी। तो और वहां में भी क्या कह रहे हैं, उनके जैसे मतलब जैसे हते ऐसे के ऐसे रूप तो ले लियो, लेकिन उनके जितने हाथ अंगुलियां आदि थे आप भी वैसे ही और उतने ही बन गए। उनके पास जितनी छड़ियां, सिंगा, वेणु, पत्ते और छींके थे आप भी उतने ही बन गए। यानी जड़ से लेके चेतन, यानी सब सब कछु आप बन गए। अब कोई ये चीज वस्तु है, अपन ये पुस्तक है, ये डब्बी है, तो ये सब चीज अपन उठावे करें तो ये तो जड़ वस्तु है ना, ये सब तो जड़ वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, लेकिन फिर भी वो वस्तु भी ठाकुर जी बन गए। कितना आश्चर्य है ना, ये वस्तु भी ठाकुर जी बन गए। व्यक्ति तो बने ही, बालक जो है वो सारे ग्वाल बाल वो तो आप बने ही से उनकी उम्र प्रमाणे, जैसे जो जैसो हतो ठाकुर जी वैसे ही बन गए। बछड़ा जैसे हते ऐसे बन गए और ग्वाल बाल जैसे हते ऐसे सेम टू सेम ऐसे बन गए, कोई चीज घटती बढ़ती नहीं आती। तो कह रहे वो खुद तो ऐसे बन गए और उनके साथ में जो चीजें आती वो चीजें भी आप बन गए। तो कभी चीजन में क्या क्या आता हो, तो कभी छड़ी आती, वो सिंगा तो वाद्य जो बजावे वालो, और फिर के बाद वेणु है, पत्ता है, क्योंकि भोजन कर रहे थे ना तो पत्ता आदि आते उनके पास भी, छीका आते, सब छीका लेके आए थे घर से, तो वो सब छीका आते, वो सब कछु ठाकुर जी बन गए। जितने और जैसे गहने और कपड़े पहने थे वैसे ही आप हो गए। अब गहना कपड़ा भी आप बन गए, कहीं नहीं, चीज वस्तु तक आप बन गए। जड़ जड़ वस्तु में भी आप समाये कि भाई जड़ वस्तु में भी आप समा गए और कही कि भाई या प्रकार से ठाकुर जी ने अपनो अपने स्वरूप पूरे ब्रज में फैला दिए, कह सके अपन कि जैसे उनका स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्था तथा जैसे विहारादिक थे उसी प्रमाण बनकर भगवान शोभित हुए।
यानी जैसे जाको स्वभाव હતો, जैसे जिनके पास कोई वस्तु હતી, जैसो वाको नाम, जैसो गुण, जो सब कुछ जिसी अवस्था, कोई छोटो है, कोई बड़ो है, कोई 3 साल को, कोई 5 साल कोई 7 साल को है, तो ऐसे करके जो जितने वर्ष को है उतने ही काल को, इतने ही भाई के जैसो स्वभाव को, वाको जैसो वाको गुण है, जो नाम है, सब कुछ ठाकुर जी बन गए। सेम अपन कोई पहचान ही नहीं सके कि ये ठाकुर जी हैं कि हमारे बालक है, यूं ऐसे प्रकार से हो गए। तो बनकर भगवान शोभित भये। कृष्ण इस प्रकार कैसे हुए, इस शंका को मिटाने के लिए श्लोक में कृष्ण का विशेषण सर्व स्वरूप दिया है, अर्थात सब रूप कृष्ण के हैं। कृष्ण में जब चाहे तब सब रूप ग्रहण कर सकते हैं। एक में सर्व के भाव कैसे होंगे, उसका उत्तर श्लोक में सर्व विष्णुमयम पद से दिया है। यहाँ बता रहे हैं कि भाई एक ही कृष्ण में सबको कैसे भाव होएगा, तो कि भाई सर्व विष्णु मयम, यानी जो सब विष्णुमय हो गए। जैसे क्या है ना कि गोपी जनन के में क्या हम कृष्ण ब्रह्मास्मि, यूं खुद को केवे जब ठाकुर जी हम कहते कि भाई खुद को ब्रह्म मान लियो, क्योंकि हम ब्रह्ममय नहीं कृष्णमय हैं। हम कृष्ण के हैं या कृष्ण हमारे हैं, नहीं हम कृष्ण ही हैं। हम खुद ही कृष्ण बन गए, हम कृष्णमय हो गए। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि सर्व विष्णुमय, ये जितने भी अभी जगत दिख रहे हो ये सब विष्णुमय ही है। तो यहाँ पे तो साक्षात ठाकुर जी ने ये अपना स्वरूप बता दियो यहाँ पे। तो इसका यह तात्पर्य है कि सकल जगत विष्णु रूप है। इस प्रकार की जो वाणी यानी वेद वाणी है वो प्रसिद्ध सुनी जाती है, सब मालूम है, सबको कहे, ये शास्त्र में कही गई है कि सारो जगत विष्णुमय है, विष्णु रूप है। तो यहाँ पे साक्षात दिख रहे हो कि तद अनुसार जैसे आत्म सृष्टि प्रकट होती है उसी प्रकार यह सृष्टि भी हुई है, यूं समझना चाहिए। इन ठाकुर जी आप स्वयं या प्रकार से आप बन गए अपना रूप लेके, और पूरा जगत यानी अभी तो या समय पूरा ब्रज कृष्णमय पूरा बन गयो, ऐसो यहाँ पे वर्णन हो रहा है। ये लीला यहाँ पे आपकी चल रही है। ये अपना 19वां श्लोक यहाँ पे पूरा भयो। अब 20वें श्लोक को आभासे एवं सर्व रूपो भूत्वा रूपाणाम विनियोग माह स्वयमिति, विनियोग माह स्वयमिति आभासार्थ है। इस प्रकार भगवान ने सर्व रूप बनकर जिस तरह उपयोग किया है उसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। और श्लोक 20वां है, आत्मवत्सपैः क्रीडन्नात्म विहारैश्च सर्वात्मा प्राविशद व्रजम। श्लोकार्थ है, आप ही निज रूप ग्वालों से, निज रूप बछड़ों को घेर कर आत्मरूप विहारों से क्रीड़ा करते सर्वात्मा भगवान ब्रज में पधारे। अब ठाकुर जी अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। वैसे तो क्रम भी यही है, क्योंकि अपन को पता है कि सबके हृदय में ठाकुर जी विराज है। ठाकुर जी नहीं हो तो हमारा प्राण ही नहीं है, क्योंकि आप हमको बनाने वाले स्वयं ठाकुर जी ही हैं। लेकिन यहाँ तो आप स्वयं ही अपनी इच्छा से आपने ऐसे सारे रूप धारण किए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने ही निज रूप ग्वालों से और खुद निज रूप बछड़ों से घिरे हुए ठाकुर जी उन्हीं अपने ही निज स्वरूप से गिर रहे हुए हैं, और ऐसे ही आनंद करते करते जैसे नित्य पधारते हैं, ऐसे ही प्रकार से आज भी अपने निज आत्म स्वरूप जो सारे बालक और बछड़ा है उनको लेके घिरे हुए, उनमें ही घिरे हुए हैं। आसपास सब वही बहुत सारे वृंद में हैं आपके पास, तो उनके साथ घिरे हुए आप ब्रज में पधारे हैं। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे, स्वयं एवं भगवान आत्मना स्वेनैव वात्म रूपान गोवत्सान परिवार्यात्म रूपैरेव वत्सपैस्तदत्तवत्सान परिवार्य सह वात्म रूपैरेव विहारैः क्रीडन् स्वयमेव धर्मी धर्म भावम प्रातः सर्वात्मा व्रजम प्राविशत। ये पूरी सुबोधनी जी ले ली है अपन ने। यहाँ पे आप ही व्याख्या थे आपको, आप ही भगवान अपने ही रूप वाले बछड़ों को तथा अपने ही रूप ग्वाल बालों के सब बालों से उनके बछड़ों को चारों तरफ से घेर कर
उनके साथ आत्म रूप विहारों से खेलते हुए धर्मी और धर्म भाव को प्राप्त कर, यानी खिलाड़ी भी आप हैं, खेल भी आप हैं और खिलौना भी आप ही है। कैसे गजब की बात है। वो सब कछु आप होकर वे सर्वात्मा ब्रज में पधारे। कितनी गजब की बात बताई नहीं। खिलाड़ी भी आप हैं, खेल भी आप ही हैं और खिलौना भी आप हैं। गजब नहीं है कि आप ही सब कुछ हैं और आप फिर भी आप हमें आनंद करते भय। और कह रहे नहीं तो अपन तो कहें लो खेले वाली भी मैं ही, खिलाड़ी भी मैं ही और खेल भी मेरो और सब कुछ मेरो ही, खिलौना भी मेरो। तो मैं अकेले अकेले क्या करूंगी। तो हमको थोड़ी मजा आवे ऐसे, कोई दूसरों सामने होवे तो मजा आवे। तो यहाँ तो ठाकुर जी ही स्वयं अपने ही रूप में इतने सारे खिलौना भी आप बन गए, खेल भी आप ही बने, यानी खेल भी खेल रहे हैं तो वो जो खेल है वो भी आप ही है स्वयं। और खेलने वाले भी आप स्वयं ही हैं और फिर भी आप आनंद करते करते ब्रज में पधारे हैं। 20वां श्लोक अपना पूरा हुआ। 21वां श्लोक ले लें। तत्तद्वत्सान पृथक नीत्वा तत्तद गोष्ठे निवेश्य सह तत्तद आत्मा भवद राजम तत्तद सद्व सद्म प्रविष्टवान। श्लोकार्थ है, हे राजन, उन उन बछड़ों को पृथक पृथक लेकर उन उन गोष्ठों, गोष्ठों यानी गायों के वाड़े में या गौशाला में प्रविष्ट करा के वे बाल रूप भगवान उन घरों में प्रविष्ट हुए। श्री सुबोधनी जी हैं, ततस्तद्वत्सान पूर्ववदेव यावता मार्गेण यत्र गम्यते तावद दूर एव ततस्ततः पृथक नीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य स्थापयित्वा स एव भगवान तत्तदात्मा भवत् तत्र स्थित्यर्थं तत्तद् भावं प्राप्तवान बंधनादि भावं ततो वत्स रूपेण ततत् सद्म ग्रहम तेन तेन प्रकारेण प्रविष्टवान। श्री सुबोधनी जी यहाँ तक की है, पूरी ले ली अपन ने। और व्याख्या थे याकू कि उसके पीछे उन उन बछड़ों को पहले की तरह ही जिस राह से जो जहां जाते थे उतनी दूर ही जाकर वहां वहां से अलग अलग उनको लाकर व्रज को ले चले। व्रज में आकर अपने अपने गोष्ठों में उनको स्थापित किया। वे ही वहां स्थित होने के लिए भगवान वत्स और बाल रूप हुए थे। यानी आप स्वयं ही हते, लेकिन जिनको जहां घर हतो, जिन गौशाला में जिनकी माताएं हती, वहां वहां जाके आपने वो उन उन जो बछड़ान के रूप धारण किए थे, वहां जाके वह बछड़ान को आपने स्वयं ने ही अपने रूप को वहां पे छोड़े हो। सबको उनकी मातान के पास अपने अपने बछड़ा दे दिए गायन को और अपने अपने मातान के पास उनके बालकन को लेके आप वहां पे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं अतः बंधन आदि भाव को प्राप्त होने से, अतः बंधन आदि भाव को प्राप्त होने के लिए गोष्ठों में एवं निवास आदि करने के लिए ग्रहों में प्रविष्ट हुए। बंधन आदि भावों को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मतलब शायद यूं समझावे को प्रयत्न, मतलब समझा रहे हैं, हम समझने को प्रयत्न कर सकें शायद, कि ठाकुर जी जहां जहां अपने स्वरूप यानी बछड़ान को और बालकन को लेके गए तो उनके गौशाला में जो जहाँ के गायें थी, जिनकी माता है, उनको बछड़ान को दिए। और फिर ऐसे ही मतलब फिर सु अब आप स्वयं ही है ना, फिर भी आप बंधन में बंधवे के लिए फिर सु जैसे माता के पास यानी अपने घर संसार में जैसे चले गए कि भाई ये तो प्रभु भगवत स्वरूप ही है, सब स्वयं सब कोई ठाकुर जी हैं, लेकिन फिर भी वो खुद ही अपने आप को बंधन में डाल रहे हैं। ये बंधन आदि को प्राप्त होने के लिए गौशाला में भेजे और ऐसे ही निवास आदि यानी घर में ग्रह में सब बालकन को लेके गए। बछड़ान को सबन को गौशाला में छोड़े, उनके उनके मातान के पास जाए, यानी एक प्रेम और आसक्ति से बांधवे के लिए, जैसे कहे संसार को बंधन हो गए तो संसार को बंधन अपने आप जैसे कोई सामने से देवे के लिए जा रहे हैं कि भाई तुम जाओ बंधवे जाओ, तो वहां जाके तो या प्रकार से नहीं तो ठाकुर जी तो बंधन में से छुड़ावे वाले हैं। ठाकुर जी बंधन में डालने वाले थोड़ी हैं
लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी स्वयं सामने से अपने ही स्वरूप के जो बछड़ा और बालक है उनको बंधन में डाल रहे हैं। यहाँ अपना 21वां श्लोक पूरा हुआ। 22वें श्लोक तक अपन लेंगे और 22वें श्लोक को आभास है, एवं तेषाम कार्य मुक्त्वा गोपिकानां पूर्ववदेव तेषु वृत्ति माह तन्मातर इति द्वाभ्याम। आभासार्थ है, इस प्रकार उनके कार्य का वर्णन कर निम्न 2 श्लोकों में कहते हैं कि गोपियों का उनमें पहले की तरह ही प्रेम था। श्लोक 22वां है, तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निवृत्ताः स्नेहस्तुतस्तन्यपयः सुधासवं मत्वा परम ब्रह्म सुतान पाययन्। श्लोकार्थ है, मुरली का शब्द सुनते ही त्वरा, त्वरा यानी जल्दी से उठी। कौन उठी? माताएं जो सबके घर में ठाकुर जी पधारे ना उनके बालकन को छोड़ने के लिए, तो कह रहे मुरली का शब्द सुनते ही त्वरा से उठी उनकी माताएं उनको यानी बाल रूप ब्रह्म को अपने पुत्र समझ अपने हाथों से उठाकर आलिंगन कर अत्यंत प्रसन्न तथा आनंदमय हो गई। उस आनंद स्नेह के कारण टपकते हुए उनके स्तन्य को जो अमृत के समान मधुर और आसव के समान मादक था वह पिलाने लगी। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ की, वेणु रवे श्रुते त्वरयोत्थिता जाताः उपविष्टान् अपि बालकान् बालकान् दोर्भिरुत्थाप्य परिरभ्य निवृत्ता जाता देह स्वभावोऽपि तदधिष्ठात्र कृतस्तथैव जात इत्यत्यन्त स्नेहेन स्नुतं तनुद्भवं यत् पयस्तदेव सुधारूपमासवम् मादकं च जातं तादृशं पयः परम ब्रह्म सुतान मत्वा पाययन् वस्तु तस्त्वेते मुक्तस्तना भवन्ति। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी यहाँ को व्याख्या थे कि वेणु की ध्वनि सुनते ही माताएं वेग से उठ खड़ी हो गई, बैठे हुए बालकों को भी हाथों से उठाकर आलिंगन किया, यानी बालक आके बैठ भी गए हैं तो भी माता ने उनको उठा के अपनी गोद में लेके उनको आलिंगन किया, जिससे आनंद मग्न हो गई और देह का स्वभाव भी वैसा हो गया जैसा देह के अधिष्ठाता ने बनाया था। तो इस प्रकार अत्यंत स्नेह से जो शरीर यानी स्तन से उत्पन्न पय यानी दूध टपकने लगा वह अमृत रूप और मादक हो गया, वैसा पय पर ब्रह्म को पुत्र समझकर पिलाने लगी। वास्तविक रीति से देखा जाए तो बालक तो बड़े थे, उन्होंने माता का स्तन्यपान तो छोड़ दिया था, तो इससे वात्सल्य भाव की पराकाष्ठा सबसे ऊंची हद दिखाई गई। और यहाँ तक अपन आज रखेंगे वर्णन, यानी कि ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को फिर से जैसे बंधन में डाल दियो हो या बंधन में बंधवे के लिए आप स्वयं ही अपने आपको घर में और गौशाला में अपने रूप को बछड़ान के रूप से जो आप विराज रहे हैं उन सबको आप स्वयं ही छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, यानी जिनकी जैसे माता हैं वो ग्वाल बाल के पास माता के पास ग्वाल बाल और गाय के पास उनके बछड़ान को छोड़ के आ रहे हैं। तो जैसे ही माता ने वेणुनाद सुने तो वो एकदम से उठ के कह रहे मेरे बच्चा आ गए करके, तो वो देखने के लिए मतलब लेवे के लिए उठी तो बालक आके मतलब बैठ गयो है या बैठो हुए है कि थक गयो तो आपको उठा के और एकदम अपने गले से लगा रहे हैं और गले से लगावे के बाद उनको इतना आनंद आ रहे है और इतना स्नेह उत्पन्न हो रहे है कि वो स्नेह के कारण वो आनंद के कारण उनके स्तन में सु दूध टपकवे लग गयो, अपने आप टपकवे लग गयो, तो उनने वो अमृत जैसो हो गयो पाछो, वो अमृत जैसो दूध जो हो गयो वाको पयपान उनने अपने अपने ठाकुर जी रूपी जो बालक हैं उनको वो पयपान करावे लगी। तो यहाँ पे ये दियो कि ये तो भाई कुमार अवस्था की लीला है, तो वो वहां में तो मतलब बालक 5-7 साल को हो जावे तो इतने बड़े हुए के बाद वो पयपान कैसे कर रहे हो,
तो कह रहे हैं यहाँ पे वात्सल्य भाव को अधिकता मतलब बताए, स्नेह को इतनी अधिकता हो गई कि उनको या उम्र में भी मतलब ऐसे में उनको स्तन में दूध आयो और उन बालकन ने मतलब वो ठाकुर जी हैं ये सोच के नहीं, वो स्नेह ऐसो उमड़े उनको कि वह स्नेहवश उनने अपने इतने बड़े बालकन को भी स्तनपान करायो। तो ये प्रकार पूर्व बताया, मतलब ठाकुर जी ने अपने ही रूप सु हजारों बछड़ाएं और इतने सारे ग्वाल बाल आपने बनाए, यहाँ तक कि जड़ वस्तु जो छड़ी है, वेणु है, सिंगा है, कपड़ा मतलब वस्त्र है, आभरण है, छीका है, पत्ता है, सब कछु आप स्वयं ही बन गए, सब कछु आप स्वयं बन गए। और वह बनने के बाद और आपने आप स्वयं ही आनंद करते करते उनसुई अपने आप से आप घिरे भय आनंद करते हुए ब्रज पधारे और वहां जाके आपने वेणुनाद करते हुए जैसे नित्य पधारे ऐसे वेणुनाद करते करते आप वन सुब्रज में पधारे और माता जहाँ गायन बछड़ान की जगह थी वहां गौशाला में बछड़ान को छोड़े और यानी बछड़ान के रूप में आपने अपने आप को स्वयं को छोड़े और यहाँ मातान के पास अपने बालकन को अपने रूप में जो बालक हैं उन सब बालकन को भी आपने छोड़ दियो। तो ये प्रकार आयो कि ब्रह्मा जी को कि वह जो कार्य हतो तो ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न करना है, लेकिन उनके पास तो अगर बछड़ा और सब ले आए तो ब्रह्मा जी दुखी हो जाएंगे, उनको जो मेरी लीला देखने की जो इच्छा है वो इच्छा तो बन ही नहीं पाएगी क्योंकि मैं लीला ही नहीं करूंगा, मैं तो जाके सीधे जाके और बछड़ा को ले आऊंगा, तो फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न कैसे होंगे, उनको उद्यम निष्फल हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगे तो मैं बछड़ा और बालकन को लेके नहीं आ सकूं, और बछड़ा और बालकन को लेके नहीं आऊंगा तो घर पे उनके माता को क्या जवाब दूंगा कि भाई इनके बच्चा है कहाँ गए, बछड़ा है कहाँ गए, गाय रंभाएंगी तो अपने बछड़ा को याद करेंगी तो बछड़ा सब कहाँ से लेके आऊंगी, वो लोग दुखी हो जाएंगे उनको लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक तरफ ही ले जाऊंगा तो ब्रह्मा जी दुखी हो जाएंगे, नहीं लेके जाऊंगा तो इनकी माताएं दुखी हो जाएंगी, तो अब क्या करें, दोनों को प्रसन्न करने को कार्य करना है। तो ठाकुर जी ने क्षण मात्र में अपने ही रूप में सारे बछड़ान को और बालकन को उत्पन्न करके और उनको अपना ही स्वरूप आपने बनायो और यह प्रकार से आपने पूरी लीला करी। ये कौतुक लीला को वर्णन अपना चल रहे है और यहाँ अपन ने ये श्लोक पूरा किया। श्री वल्लभाधीश की जय। कोई को कछु नहीं समझ में आतो हो तो जरूर से पूछियो, क्योंकि हमें बहुत सारे महात्म्य की और ऐसी लीलाएं और हमें क्या है कि श्री महाप्रभु जी गूढ़ अर्थ बतावे के लिए आपने ये सब प्रकट कियो है, तो आपको भावार्थ भी आपकी ही कृपा से अपन समझ सकेंगे, अपनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है और कितनी आ रही है, ये सब कछु हमको मनन करके और यह चीज को समझना बहुत जरूरी है। या में कछु भी नहीं समझ में आवे तो तुम कहोगे तो मेरे को भी हमें विचारना पड़ेगा, तो मैं भी वहां कछु और भाव प्रकट होके श्री महाप्रभु जी की कृपा से अपन सब एक साथ वाको विशेष करके समझेंगे। तो ये अपन को देखना है। श्री वल्लभाधीश की जय हूँ। आशीर्वाद सरोज। મારે પૂછવું હતું જે મતલબ આમાં हाँ આપણે बोल। કીધું ને કે બછડાને આપ પોતે બંધાણા એમ, બછડાને જયારે બાંધવા ગયો ત્યારે, તો એમાં આપણે જેમ કે આપણા ઘરમાં પ્રભુ પધારે તો આપણાથી બંધાઈ જાય ને પ્રભુ, તો બછડા સ્વરૂપ આપ છે તો આપ સામેથી ત્યાં બંધાવા ગયા એ જ લીલા થઈ કે? हाँ એટલે एक प्रकार एम ज पण આપણે જેમ કહીએ कि जैसे अपन कहें कि भाई हम भूतल पे आए तो हमारे आसपास हमारा पूरा संसार है, तो हम संसार के बंधन में बंध गए। अगर यहाँ पे ठाकुर जी चाहते तो ग्वाल बालन सु और बछड़ान सु तो आप स्वच्छंद लीला कर ही रहे थे ना बाहर भी, तो यहाँ भी आपने वही लीला करी, लेकिन आप स्वयं ही अपने स्वरूप को यानी वो माता के पास छोड़ के आ रहे हैं कि माता के स्नेह से बंधवे के लिए, तो एक प्रकार से वही लीला भाई, लेकिन ये वो संसार वालों बंधन नहीं है जहाँ बंधन से हम बंधे पए हैं, जाके लिए हमको भूतल पे आवागमन हुए, ऐसे बंधन नहीं है, वो स्नेहवश को बंधन है। जैसे हम कहें कि भाई हम आए तो हमारे कर्म अच्छे हैं बुरे हैं, वाके ऊपर से हमारो अगलो पिछलो जन्म होवे, फिर से भूतल पे आनो पड़े, बंधन ऋण अपने ऋण बाकी होवे, कोई कोई ऐसे ऋण चुकाना पड़े या अपने कोई ऐसे भोग बाकी हो वाके लिए हमको फिर से आना पड़े, तो ये सब हमारे लिए कर्म बंधन है, वो वालो बंधन यहाँ ठाकुर जी नहीं दे रहे हैं, लेकिन पर्याय वाको वही हो गयो
पर्याय देखे जाओ तो समान वही हो गयो कि ठाकुर जी ने अपने आप को भी या संसार में बांधवे के लिए गायन के पास छोड़ दी और फिर बालकन को मातान के पास छोड़ दिए। એટલે तो આમ તો बंधन એના तो वही प्रकार માતાને है। એવું વાત્સલ્ય આપ્યું ને આપે બછડાના સ્વરૂપે આપ થયા એટલે એની માતાને हाँ જેમ કે આપણને આપણા સેવ્ય સ્વરૂપ આપણને જે દાન કરે ઈ સ્વરૂપનું દાન થયું ને એની માતાને એમ। हाँ એ स्वरूप નું દાન થયું। तो वो प्रकार वही भयो कि ने जैसो बाल भाव जो श्री महाप्रभु जी हमको आज्ञा करें कि अपने ठाकुर जी में बाल भाव रखना चाहिए, तो यहाँ साक्षात उनको बालक बन के ही उनके सामने आए हैं यो। तो वो वात्सल्य के बंधन कुछ विशेष हो गयो। हाँ बहुत बहुत માતાના सुंदर भाव સ્તનમાંથી आए। દૂધ ઉભરાયું માતાના स्तनपानમાંથી જ્યારે हाँ એનું हाँ બચ્ચું આવ્યું। यानी इतने बड़े हो गए हैं बालक, फिर भी उन्हें माता के स्तन में से दूध आयो। तो वो एक स्नेह की वात्सल्य भाव की पराकाष्ठा है ये, कि ऐसो कभी પ્રભુ हो ही नहीं સ્વરૂપ છે એટલે सके। એટલી પરાકાષ્ઠા આવી ને। यही तो प्रभु है ना सामने, यासु तो वो स्नेह कछु अलग ही हो गयो। ये उनको मालूम नहीं है। देखो अपन को क्या है कि अपन को ये सब चीज खबर पड़ जावे कि हाँ यहाँ पे ये ठाकुर जी, जो चीज नहीं पता हो गए, जो कहने कि अमुक ज्ञान होना जरूरी है, अमुक अज्ञानता में रहना जरूरी है। हर चीज को हमको ज्ञान हो जावे ने तो फिर वहां पे भाव में कछु चतुराई मिक्स हो जावे। तो जहां यहाँ कोई को भी नहीं मालूम है कि ठाकुर जी हैं, फिर भी उनको स्नेह उत्पन्न हो रहे है। तो वो ठाकुर जी मतलब उनने उनको बस बालक रूप से अपने आप को दे तो दिए, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं दिया कि ये मैं हूं, तो मोको प्रेम करो। સહજ સ્નેહ वो આવ્યો છે ને। सहज स्नेह आयो है। तो वो वही सहज प्रीति गोपाले भावे। तो वो प्रकार यहाँ पे आए कि सहज प्रीति अपन को ठाकुर जी में ऐसी प्रीति नहीं हो गए। अगर ऐसी प्रीति हो जावे तो हम आपको और चाहिए ही का। श्री महाप्रभु जी तो यही आज्ञा कर रहे हैं कि सहज प्रीति ही होना जरूरी है। तो ये सहज प्रीति तो इनको ही भाई है। एक तो हमारो ही बालक दिख रहा है, लेकिन है पूर्ण पुरुषोत्तम सामने। तो ऐसो भाव अगर हमको ठाकुर जी में आ जावे तो फिर तो क्या बात है। अपन पुष्टि में आए और तो अपना जीवन धन्य हो जाए, अगर ऐसा भाव आ जाए तो अपन को। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न भी किया। हाँ खूब खूब आशीर्वाद। श्री वल्लभ दंडवत प्रणाम जी। हाँ आशीर्वाद, दंडवत प्रणाम खूब खूब आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम जी। हाँ आशीर्वाद। श्री वल्लभाधीश की जय। શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। वल्लभाधीश ખૂબ ખૂબ की દંડ जय। પ્રણામ।